पानीपत के एएसआई ऋषिपाल की गोलियां मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू करवा दिया है। पानीपत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करनाल पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि पानीपत सेक्टर 13-17 में तैनात एएसआई ऋषिपाल का शव करनाल नहर के पास बरामद हुआ है। एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि रविवार को एएसआई ऋषिपाल ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो दूसरे पुलिस कर्मियों ने उसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा था। उन्होंने बताया कि उसकी तलाश के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली थी। ऋषिपाल के शरीर के ऊपरी भाग में 4 गोलियां लगी हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार उसके किसी नजदीकी जानकार ने उसकी हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि आशंका जता रही है कि जानकार से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये काफ़ी दुखद न्यूज़ रही हमारे लिए भी कि जब हमारा एक होनहार एएसआई ऋषि उसके हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी करनाल में मिली थी, जिसके बारे में करनाल पुलिस के लोगों ने ग्रुप्स पर डाला और उसकी आइडेंटिफिकेशन पानीपत पुलिस ने की। और ये हमें पता चला है कि शनिवार को ऋषि जो है वो ड्यूटी पे था, सेक्टर 13-17 थाने में वो कार्यरत था और वहाँ से उसके बाद वो खाने पीने के लिए अपने घर गया और उसके बाद से रविवार को वो ड्यूटी पे हाजिर नहीं मिला, जिसके बारे में थाना के लोगों ने उससे फ़ोन करके बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मीनवाइल उसके लिए जब तलाशी चल रही थी तो हमें इस न्यूज़ के बारे में पता चला, जिसमें ये पता चला कि उसकी गोली मार के हत्या की गई थी। कितनी गोलियां सर लगी थी उसको? अब तक की जांच के हिसाब से 4 गोलियां लगी हैं उसके, और वो भी अपर बॉडी एरिया में लगी हैं। और ऐसा अब तक की जांच में बाहर आया है कि जो आरोपी हैं वो उसके जानकार थे और किसी बात को लेके उनका शायद कहासुनी हुआ था, जिसके बारे में अभी और गहनता से पूछताछ करने के बारे में स्पष्ट किया जाएगा। सर कोई केस जांच के मामला भी तो हो सकता है कोई, जिसमें अभी तक तो ये एंगल बाहर नहीं आई है कि कोई जांच की रंजिश रखते हुए ये कार्य किया होगा, क्योंकि उसकी जांच जो है वो निष्पक्ष रहती थी। वो पानीपत में भी काफ़ी जगह पे चौकी इंचार्ज कार्यरत रह चुका है। तो अब तक जो टीमें हमने लगा रखी हैं उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो मर्डर का मोटिव है वो अभी हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सम्मानित भी किया गया, किसके द्वारा सम्मानित किया गया? ये काफ़ी रिवॉर्ड्स रिसीव कर चुके हैं, जिसमें कि जो हमारे प्रीवियस डीजीपी सर थे उनसे भी रिवॉर्ड को मिल चुका है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट। पानीपत के एएसआई ऋषिपाल की गोलियां मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू करवा दिया है। पानीपत के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि करनाल पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि पानीपत सेक्टर 13-17 में तैनात एएसआई ऋषिपाल का शव करनाल नहर के पास बरामद हुआ है। एएसपी मयंक मिश्रा ने बताया कि रविवार को एएसआई ऋषिपाल ड्यूटी पर नहीं पहुंचा तो दूसरे पुलिस कर्मियों ने उसे फोन पर बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन बंद मिल रहा था। उन्होंने बताया कि उसकी तलाश के दौरान उसकी गोली मारकर हत्या करने की सूचना मिली थी। ऋषिपाल के शरीर के ऊपरी भाग में 4 गोलियां लगी हैं। उन्होंने बताया कि जानकारी के अनुसार उसके किसी नजदीकी जानकार ने उसकी हत्या कर दी है। उन्होंने बताया कि आशंका जता रही है कि जानकार से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी। पुलिस द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये काफ़ी दुखद न्यूज़ रही हमारे लिए भी कि जब हमारा एक होनहार एएसआई ऋषि उसके हमें सूचना मिली कि एक डेड बॉडी करनाल में मिली थी, जिसके बारे में करनाल पुलिस के लोगों ने ग्रुप्स पर डाला और उसकी आइडेंटिफिकेशन पानीपत पुलिस ने की। और ये हमें पता चला है कि शनिवार को ऋषि जो है वो ड्यूटी पे था, सेक्टर 13-17 थाने में वो कार्यरत था और वहाँ से उसके बाद वो खाने पीने के लिए अपने घर गया और उसके बाद से रविवार को वो ड्यूटी पे हाजिर नहीं मिला, जिसके बारे में थाना के लोगों ने उससे फ़ोन करके बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। मीनवाइल उसके लिए जब तलाशी चल रही थी तो हमें इस न्यूज़ के बारे में पता चला, जिसमें ये पता चला कि उसकी गोली मार के हत्या की गई थी। कितनी गोलियां सर लगी थी उसको? अब तक की जांच के हिसाब से 4 गोलियां लगी हैं उसके, और वो भी अपर बॉडी एरिया में लगी हैं। और ऐसा अब तक की जांच में बाहर आया है कि जो आरोपी हैं वो उसके जानकार थे और किसी बात को लेके उनका शायद कहासुनी हुआ था, जिसके बारे में अभी और गहनता से पूछताछ करने के बारे में स्पष्ट किया जाएगा। सर कोई केस जांच के मामला भी तो हो सकता है कोई, जिसमें अभी तक तो ये एंगल बाहर नहीं आई है कि कोई जांच की रंजिश रखते हुए ये कार्य किया होगा, क्योंकि उसकी जांच जो है वो निष्पक्ष रहती थी। वो पानीपत में भी काफ़ी जगह पे चौकी इंचार्ज कार्यरत रह चुका है। तो अब तक जो
टीमें हमने लगा रखी हैं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं आई है। जो मर्डर का मोटिव है वो अभी हम एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। सर सम्मानित भी किया गया, किसके द्वारा सम्मानित किया गया? ये काफ़ी रिवॉर्ड्स रिसीव कर चुके हैं, जिसमें कि जो हमारे प्रीवियस डीजीपी सर थे उनसे भी रिवॉर्ड को मिल चुका है। दैनिक सवेरा के लिए पानीपत से प्रवीण ठाकुर की रिपोर्ट।